दुर्गा सप्तशती करने के क्या फायदे हैं? दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय को करने से कौन सा लाभ प्राप्त होता है, जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती करने के क्या लाभ हैं और हर अध्याय का अलग अलग महत्व बताया गया है। तो किस अध्याय को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, उसके बारे में इस वीडियो में जानते हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ही फलदायी बताया गया है। नवरात्रि के दिनों में इनका पाठ बड़ा ही उत्तम माना जाता है। इसलिए माँ के भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं। यह अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग करते हैं। दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं, जिन्हें 3 चरित्र यानी 3 हिस्सों में बांटा गया है। प्रथम चरित्र, जिसमें मधुकैटभ वध की कथा का वर्णन किया गया है। मध्यम चरित्र में सेना सहित महिषासुर के वध की कथा का वर्णन किया गया है और उत्तर चरित्र में शुंभ निशुंभ वध और सुरथ एवं वैश्य को मिले देवी के वरदान की कथा का वर्णन किया गया है। ऐसी मान्यता है कि हर अध्याय के पाठ का अलग अलग फल मिलता है। इसलिए आपकी जैसी मनोकामना हो, उस अनुसार दुर्गा सप्तशती के अध्याय का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए, तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। किस अध्याय के पाठ से किस फल की प्राप्ति होगी, जानते हैं इस वीडियो में। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का जो भी मनुष्य नियमित रूप से पाठ करता है, उस मनुष्य को चिंताओं से मुक्ति मिलती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपको अगर किसी भी प्रकार की चिंताएं, टेंशन, परेशानी है, तो आपको दुर्गा सप्तशती के पहले पाठ का अध्ययन प्रतिदिन करना चाहिए। वहीं दूसरे अध्याय के पाठ को करने से आपको किस फल की प्राप्ति होगी। कोई भी व्यक्ति अगर कोर्ट केस विवादों में विजय प्राप्त करना चाहता है या कोर्ट कचहरी के मुकदमों में फंसा हुआ है, तो उस व्यक्ति को दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से कानूनी विवादों से मुक्ति मिलती है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि देवी केवल उन्हीं की सहायता करती हैं जो सच्चे और ईमानदार होते हैं। यानी कि अगर आप सही हैं तभी आपको यह फलित होगा। अगर आप किसी और को गलत साबित करने के लिए इसका दुरुपयोग करेंगे तो यह आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है। वहीं अगर दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का आप नियमित रूप से पाठ करते हैं तो आपको शत्रु और विरोधियों से परेशानी नहीं मिलेगी। यानी आपके जो शत्रु होंगे वह परास्त होंगे और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। वहीं अगर आप चतुर्थ अध्याय का पाठ करते हैं, माना जाता है कि माता दुर्गा की भक्ति और कृपा दृष्टि के लिए मनुष्य को चतुर्थ अध्याय का पाठ करना चाहिए। अगर आप देवी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति, प्रगति, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का आपको पाठ करना चाहिए।
ऐसा करने से देवी की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है और जीवन के हर प्रकार के क्षेत्र में प्रगति मिलती है। वहीं जो भी मनुष्य अगर किसी भी प्रकार की भय, शंका, ऊपरी बाधा, भूत प्रेत बाधा में फंसा हुआ है तो उस व्यक्ति को दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से यह सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। वहीं कोई भी विशेष मनोकामना जो आपकी पूर्ण ना हो रही हो, जो कई सालों से आपकी अटकी हुई परेशानी हो, अगर आप किसी भी विशेष मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का पाठ आपको नियमित रूप से करना चाहिए। इस अध्याय में देवी द्वारा चंड मुंड के वध की कथा का वर्णन किया गया है। ऐसा करने से विशेष मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं अगर कोई व्यक्ति वशीकरण और मनचाहा साथी पाने के लिए परेशान हो, कोई चाहता हो कि उसके जीवन में उसे मनचाहे साथी की प्राप्ति हो, तो उसके लिए उसे दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस अध्याय में रक्त बीज के वध की कथा का वर्णन किया गया है। वहीं दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ करने से खोए हुए व्यक्ति को वापस लाने के लिए और संतान सुख के लिए यह बड़ा ही कारगर माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति खो गया है या आपको संतान सुख में कमी है तो इसके लिए आप 9वें अध्याय का पाठ प्रतिदिन करें तो आपकी यह समस्याएं दूर हो सकती हैं। इस अध्याय में निशुंभ के वध की कथा का वर्णन किया गया है। वहीं दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय में शुंभ वध की कथा का वर्णन किया गया है। इस अध्याय के पाठ को करने से रोग, शोक का नाश हो जाता है, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। अगर आप किसी भी प्रकार के रोग और शोक से ग्रसित हैं तो आपको नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। इससे आपकी यह समस्याएं दूर हो जाएंगी। वहीं अगर आप दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करते हैं तो आपको नौकरी में, व्यापार में लाभ और सुख, शांति, समृद्धि, प्रगति प्राप्त होगी। अगर आप चाहते हैं कि धन लाभ हो, आपका व्यापार चल जाए, आपका नौकरी में प्रमोशन हो जाए, तो आपको दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। वहीं दुर्गा सप्तशती के 12वें पाठ में मान, सम्मान एवं सुख संपत्ति का लाभ मिलता है। व्यक्ति को अगर जीवन में मान सम्मान की कमी है और वह चाहता है कि उसे समाज में मान सम्मान प्राप्त हो सके, सुख सुविधाएं मिल सकें, तो इसके लिए उसे दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। वहीं अंतिम और लास्ट अध्याय है 13वें अध्याय। 13वें अध्याय में देवी की भक्ति एवं कृपा दृष्टि की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति देवी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहता है, उनके शरण में रहना चाहता है, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखता है, तो 13वें अध्याय का पाठ करने से उसकी देवी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और उसके जीवन के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो माता भगवती की जय। दुर्गा सप्तशती के हर अध्याय का करने का अलग अलग महत्व बताया गया है। अलग अलग इच्छाओं के लिए अलग अलग अध्याय का पाठ व्यक्ति कर सकता है। जिसकी जैसी इच्छा हो वह अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी मनोकामनाओं के अनुसार उस पाठ का चुनाव करके कर सकता है। बोलो माता दुर्गा की जय।